आज की वीडियो में आपको कमीज काटना बताऊंगा जो पुरुष लोग पहनते हैं और नीचे से गोल होता है, वो मैं आपको आज कटिंग करना बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं उसकी नाप लिख देता हूं। कटिंग करने से पहले दोस्तों हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जो आपको मैं बता देता हूं। एक तो हमें ये गुणिये की ज़रूरत होगी, एक इंची टेप की ज़रूरत होगी, एक चौक की ज़रूरत होगी और दोस्तों सेप लगाने के लिए हमें ये सेफ अंटी चाहिए और दोस्तों एक ये फ्रेंच कवर होना चाहिए और दोस्तों एक कैंची होनी चाहिए। दोस्तों इसके बिना हम कटिंग करना असंभव है दोस्तों, इसके बिना आप कटिंग नहीं कर सकते। ये चीज़ होंगी तो आप अच्छे से कटिंग कर लेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको नाप बता देता हूँ कि उसकी नाप कितनी है। दोस्तों ये कमीज हैं वो आगे प्लेट वाला है और पीछे 2 प्लेट लगती है, वो कमीज है दोस्तों। तो मैं इसकी नाप लिख देता हूँ। इसकी लंबाई तो दोस्तों 30 इंची है और इसका सीना 36 है और दोस्तों इसका पेट भी 36 है। दोस्तों मैं आपको पेट का मार्का लगाना भी बताऊंगा, आपको किस तरह से लगाते हैं। और दोस्तों इसका तीरा है वो 18 इंची है और इसकी बाजू की लंबाई यानी कि 22.5 है, यानी कि हम फुल आस्तीन में काटेंगे दोस्तों। और इसकी कॉलर 15 की है और 9 इंची के इसके कप हैं दोस्तों। इस नाप से हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले हमें एक इस तरह से मोड़ लेना होगा। मोड़ना कितना होगा दोस्तों, हमें सीने का चौथा हिस्सा करके और प्लस उसमें 3 इंची एक्स्ट्रा रखना होगा दोस्तों। यानी कि इसका सीना 36 है तो 9 और प्लस 3 यानी कि 11 इंची हमें मोड़ना है दोस्तों। आप इसमें ज़्यादा भी मोड़ सकते हैं, जितना घेर होता है आप जितना घेर रख सकते हो उतना रखना चाहते हो तो आप उसका आधा करके और सिलाई का मार्जिन आप ले सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको इसको मैं बता रहा हूँ, इसको मैं रख रहा हूँ यहाँ पर लगभग 12 इंची रख रहा हूँ इस तरह से। और इस तरह से दोस्तों इसको सीधा कर लेना है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से दोस्तों आप सीधा रख लेना है और यहाँ पर नाखून लगा लेना है इस तरह से अच्छे से। और एक सीधा मार्का करना होगा। सीधा मार्का के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक सीधा मार्का करेंगे, यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से। और दोस्तों हमें आगे प्लेट लगती है, उसके लिए हमें 1 इंची या आप 1.25 इंची भी यहाँ पर लगा सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर 1 इंची की आगे प्लेट लगाऊंगा इसमें, तो मैं 1 इंची का निशान लगा रहा हूँ। आप यदि इसको लूज रखना चाहते हो तो दोस्तों आप 1.25 इंची या 1.5 इंची भी लगा सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसकी लंबाई 30 है ना, तो उसमें 30 में से हमें 1 इंच प्लस करके 31 पर निशान लगा लेना होगा इस तरह से, क्योंकि आधा इंची सिलाई ऊपर निकल जाता है और आधा इंची हम नीचे सिलाई में करेंगे, जो बारीक मुड़ाई करेंगे और नीचे से गोल हैं दोस्तों। तो इसको भी हमें यहाँ पर भी हमें 31 पर इस मार्के को इस तरह से सीधा कर देना है इस तरह से दोस्तों। मैं आपको एक बात बता दूं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और वीडियो अच्छा नहीं लगे तो दोस्तों डिसलाइक करना। दोस्तों इसका सीना 36 है तो हमें यहाँ पर सीने का चौथा हिस्सा लगाना होगा। तो यहाँ पर हम इसमें 9 इंची रखेंगे इस तरह से और आगे भी हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। और दोस्तों हमें एक 12 इंची पर निशान लगाना है इस तरह से और एक हम यहाँ पर 6 इंची पर निशान लगा लेंगे और इन मार्कों को सीधा कर देना है इस तरह से। इस तरह से हमें सीधा कर देना है।
इस तरह से सीधा कर देना है। और दोस्तों हम इसकी कंधी डाउन करेंगे, वो लगभग 2 इंची डाउन करेंगे। तो हम इस 2 इंची को भी इस तरह से हमें यहाँ पर इसको सीधा कर देते हैं इस तरह से। दोस्तों हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि खुली साइड ये इस साइड में है और बंद साइड अपनी साइड में है, ये हमेशा ध्यान रखना। और दोस्तों इसका तीरा 18 है, तो हमें 18 में 1 इंची प्लस करना होगा। 1 इंची प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 इंची की हमें यहाँ पर सिलाई आती है, यानी कि आधा इंची सिलाई दोनों तरफ चली जाती है। तो प्रत्येक कमीज़ों में या शर्टों में हम इसमें इसी तरह से लगाते हैं। तो दोस्तों इसका तीरा 18 है, तो हमें यहाँ पर 18 में 1 प्लस इंच करेंगे तो 19 होगा। और 19 का दोस्तों हमें यहाँ पर आधा रख लेना है 1 इंची को छोड़ के इस तरह से। और दोस्तों इसका सीना 36 है, तो हमें यहाँ पर 9 इंची पर निशान लगाना होगा इस तरह से। 9 इंची पर निशान लगाना होगा सीने का चौथा हिस्सा, और प्लस में दोस्तों 2 इंची आगे बढ़ाव देना होगा। दोस्तों ये टोटल यानी कि 900 का 36, 9 और 2 11, और इस तरह से यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 12 पर निशान लगा लेना इस तरह से। और दोस्तों इसके बाद में हमारा सीना भी है, वो पेट भी 36 ही हैं, तो हम यहाँ पर 9 इंची का निशान लगाएंगे यहाँ से इस तरह से, और 2 इंची हमें एक्स्ट्रा करना होगा इस तरह से। और दोस्तों हमें यहाँ पर भी यानी कि ये 11 है ना, तो 11 यहाँ पर इस तरह से हमें लगा लेना है। और दोस्तों नीचे आप ये 11 हैं, ये टोटल 12 हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर 13 लगा लेना इस तरह से 13 लगा लेना। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा, इसकी शेप देनी होगी। देखो दोस्तों शेप ये हमें इस तरह से देनी होगी। दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइट चाहिए दोस्तों, क्या कि लूज इतना अच्छा नहीं रहता है। तो लगभग हमें इसमें से यहाँ पर 1.5 इंची लगाना है पेट पर इस तरह से, और इसकी नीचे से इस तरह से हमें शेप लगा देनी है इस तरह से शेप लगा देनी है। और इसके बाद में दोस्तों हमको यहाँ पर एक अंदर की साइड में इस तरह से आधा इंची का निशान लगाना होगा, और इसको यहाँ से शेप देनी होगी इस तरह से, ताकि छाती में लूज न हो और फिटिंग रहे दोस्तों। इस तरह से हमें गोलाई देनी होगी इस तरह से। और दोस्तों हमें यहाँ पर कॉलर के लिए दोस्तों 2.5 इंच का निशान लगाना होगा इस तरह से, और इस तरह से हमें गोलाई देनी होगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा कि ये 1 इंची का हमें छोड़ के और फिर हमें यहाँ से निशान लगाना होगा इस तरह से 2.5 इंची का, और 2.5 इंची का यहाँ, और इस तरह से हमें ये गोलाई देनी है इस तरह से। और दोस्तों हमें इसकी कंधी डाउन की थी 2 इंची, तो इसको इस तरह से हमें मिला लेना है। और दोस्तों हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों मैं इस चैनल पर सिलाई संबंधी वीडियो बनाता हूं। दोस्तों ये मैंने आगे का पार्ट काट लिया है दोस्तों। अब मैं इसमें आपको गोलाई देना बताऊंगा कि इसमें गोलाई किस तरह से देते हैं। गोलाई के लिए दोस्तों हमें इसको नाप के देख लेना होगा। ये लगभग 13 इंची है दोस्तों, तो 13 इंची का यहाँ से इस तरह से हमें आधा कर लेना है, और इसको नाप के देख लेना है दोस्तों। ये लगभग 6.25 इंची आ रहा है,
तो हमें यहाँ पर 6.25 इंची पर निशान लगा लेना होगा। तो निशान लगा के और हमें यहाँ से इस तरह से गोलाई देनी होगी राउंड में, इस तरह से हाथ से शेप देनी होगी दोस्तों। इस तरह से अच्छे से देख लेना होगा और फिर यहाँ पर हमें गोलाई देनी होगी इस तरह से। और दोस्तों हमें यहाँ पर इसको काट लेना है इस तरह से काट लेना है दोस्तों। और अब मैं दोस्तों आपको बैक काटना बताऊंगा कि बैक किस प्रकार से काटते हैं। बैक काटने के लिए दोस्तों हमें इस कपड़े को आगे निकालना है इस तरह से आगे निकाल लेना है और अच्छे से बिछा लेना है इसको इस तरह से। और बिछाने के बाद में दोस्तों जो हमने ये फ्रंट काटा था इसको इसके ऊपर से इस तरह से बिछा लेना है, इस तरह से बिछा लेना है। लेकिन दोस्तों हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमने इसकी कंधी 2 इंची डाउन की थी, तो हमें इसकी बैक को आधा इंची ऊपर उठाना है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले तो यहाँ पर एक निशान लगा देता हूँ, यहाँ पर सीधा इस तरह से एक सीधा निशान लगा देता हूँ और लगभग आधा इंची मैं यहाँ पर एक निशान लगा लेता हूँ और इन निशान को उठा लेता हूँ इस तरह से। और यहाँ पर हमें इसकी रख देनी है इस तरह से, आधा इंची के ऊपर से इस तरह से रख देनी है और अच्छे से बिछाना है दोस्तों। और इसके बराबर में बिछाना है। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि जो हमने ये फर्स्ट पार्ट का ये ऊपर का डाउन किया हुआ है यहाँ पर ये निशान लगा लेना है इस तरह से। और दोस्तों इसके बाद में हमें यहाँ से लगभग आप चाहे तो नीचे से भी इस तरह से आप इसमें 1.5 इंची का इस तरह से निशान लगा सकते हैं। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों निशान को इस तरह से सीधा कर देना है दोस्तों। हमें ये तार हैं वो अंदर की साइड में कटना नहीं चाहिए, हमें ये विशेष ध्यान रखें। यदि हम इस तरह से इसको तिरछा कर देंगे तो यहाँ पर खिंचाव आएगा दोस्तों और इस कमीज के अंदर से ये आगे पीछे हाथों करने में दिक्कत होगी दोस्तों और यहाँ पर खिंचाव आएगा। इसलिए कभी भी यहाँ पर कटिंग करें तो दोस्तों यहाँ पर हमें 1.5 इंची का निशान लगा के और फिर यानी कि आपको ध्यान रखना होगा कि ये अंदर की साइड में नहीं आना चाहिए। और इस तरह यहाँ पर हमें इसकी गोलाई दे देनी है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि हमें इसका तीरा 18 है तो 18 में 1 इंची प्लस करेंगे तो 19, 9.5 यहाँ पर 9.5 रखेंगे। और दोस्तों ये 1 इंची है, जो 1 इंची की हम यहाँ पर पीछे पॉकेट यानी कि जो हम डार्ट बनाएंगे पीछे से वो प्लेट बनती है वो इसमें 1 इंची की बना देंगे दोस्तों। और दोस्तों मैं इसको काट लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको आस्तीन काटना बताऊंगा कि आस्तीन किस प्रकार से काटते हैं। को जेब का निशान भी लगा के बता देता हूँ कि जेब हमारी कहाँ लगेगी दोस्तों। हमें यहाँ पर 5 इंची का निशान लगा लेना है इस तरह से। और दोस्तों हम इसका खुला मुंह रखेंगे 6 इंची और दोस्तों नीचे हमें यहाँ पर बंद होगा लगभग 1.5 इंची। इस तरह से हमें यहाँ पर फुटके लगा लेने हैं इस तरह से ही नोच लगा लेनी है। और दोस्तों हमें बैक में भी हमें नोच लगानी होगी। तो यहाँ पर हम तो एक बीच का सेंटर का निशान लगा लेते हैं और लगभग यहाँ पर हम इसमें यहाँ से आप चाहे तो इधर से यहाँ पर
सिलाई का मार्जिन एक्स्ट्रा आधा इंची छोड़ के और यहाँ पर 4 इंची का निशान लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारी 2 प्लेट आएगी इस तरह से। और दोस्तों मैं अब आपको आस्तीन काटना बता देता हूँ कि आस्तीन किस प्रकार से काटते हैं। दोस्तों मैं इस कपड़े को तो यहाँ से अलग कर लेता हूँ, इस तरह से अलग कर लेता हूँ और इस कपड़े को मैं साइड में रख देता हूँ। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसको यहाँ पर बराबर में पकड़ लेना होगा, इस तरह से बराबर में पकड़ लेना होगा। इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर इस तरह से मोड़ लेना होगा, इस तरह से। दोस्तों आप इस तरह से तिरछा भी मोड़ सकते हैं। इस तरह इसको तिरछा मोड़ने से क्या होगा कि हमारा साइड में कपड़ा निकल जाएगा दोस्तों, हमारे काम आ जाएगा जेब में। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा कि एक तो हम यहाँ पर सीधा मार्का करेंगे, इस तरह से एक सीधा मार्का करेंगे। और यहाँ पर हमें लगभग सीने का 8वां हिस्सा लगाना होगा। तो हमें यहाँ पर 4 लगाएंगे, इस तरह से 4 इंची पर निशान लगाएंगे। और इसके बाद में हमने इसका आर्म होल 9 इंची रखा था, तो हमें यहाँ पर 9 इंची लगा लेना है, सीने का चौथा हिस्सा। और यहाँ से देखेंगे तो लगभग 10 इंची आएगा दोस्तों, इस तरह से 10 इंची पर निशान लगा लेना है। और इसके बाद में दोस्तों हमारी आस्तीन की लंबाई है वो 22.5 है, तो हमें 1 इंची कम करके और 21.5 पर निशान लगा लेना है, इस तरह से। और इसके कप 9 के हैं, तो हमें यहाँ पर 9 का आधा करेंगे तो 4.5। और लगभग 1 इंची हमें ल्यूजिंग सिलाई के लिए और प्लेट डालने के लिए दोस्तों हम इसको टोटल यहाँ से इसको 5.5 या आप 6 रख सकते हो। और इसको सीधा कर देना है इस तरह से, कम शेप से, ज़्यादा शेप नहीं चाहिए दोस्तों, कमीज यूज ही सही रहेगा दोस्तों, इस तरह से। और यदि आप फिटिंग रखना चाहते तो आप इसमें दे सकते हो। और इसको यहाँ से हमें टेपर करके लगभग 2 इंची या 2.5 इंची इस तरह से टेपर करके और ये इस तरह से निशान लगाना होगा। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ से लगभग 1.5 या 2 इंची ऊपर से इस तरह से हमें ये गोलाई देनी होगी, इस तरह से आर्म होल की, इस तरह से। दोस्तों मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि लगभग यहाँ पर गड्ढा देना होगा। गड्ढा लगभग हम इसमें 1 इंची का देंगे, इस तरह से। और इसको इस तरह से निकाल लेंगे और निकाल के और इस तरह से हम इसमें गोलाई देंगे, इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें इस तरह से इसको मोड़ना है, यहाँ से लगभग 1 इंची रहना चाहिए दोस्तों। और इस तरह से हमें नाखून लगा लेना है, इस तरह से। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों जो हमने ये गड्ढा दिया था ये आगे की साइड में आएगा, और जो हमने ये गड्ढा नहीं दिया है वो पीछे की साइड में आएगा। और पीछे की साइड में दोस्तों हमें यहाँ पर लगभग जो हमने नाखून लगाया है यहाँ पर हमारी चौक पट्टी लगेगी, तो यहाँ पर हम 5 इंची का निशान लगाते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पर एक हल्का सा कट लगा लेते हैं इस तरह से। दोस्तों मैं अब आपको तीरा काटना बताऊंगा कि तीरा किस प्रकार से काटते हैं। तीरा दोस्तों मैं इस कपड़े से मैं काटूंगा, ये बचा हुआ कपड़ा है, साइड में निकला हुआ कपड़ा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें हमेशा तीरा कटिंग करें तो कमीज़ों में लगभग छोटा ही तीरा कटता है और डबल कटता है दोस्तों। तो सबसे पहले तो हमें इसको इस तरह से बिछा लेना है, उल्टा करके इस तरह से,
इस तरह से बिछा लेना है। और बिछा लेने के बाद में दोस्तों हमें ये डबल हैं और डबल को भी हमें इस तरह से और डबल कर लेना है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। और एक सीधा मार्का कर लेना है दोस्तों। ये किनार साइड को हटा लेना है, इस किनार को यहाँ से हटा लेना है, इस तरह से, इस तरह से निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों इसका तीरा 18 है, तो 18 में हम 1 इंची प्लस करेंगे तो 19, और 19 का हम आधा यहाँ पर रख के देंगे, इस तरह से 9.5 का निशान लगा देंगे इस तरह से। और एक 9.5 का निशान हम ऊपर लगा देंगे इस तरह से, और इसको सीधा कर देंगे इस तरह से, इस तरह से सीधा कर देंगे। और सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर एक 5 इंची का निशान लगाना होगा इस तरह से, और 5 इंची का निशान यहाँ पर लगा लेना होगा इस तरह से, इस तरह से 5 इंची का निशान लगा लेना होगा। और इन मार्क को सीधा कर देना होगा इस तरह से, इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें एक 1.5 इंची का निशान लगा लेना होगा इस तरह से, दोनों साइडों में 1.5 इंची का। और इन मार्कों को भी दोस्तों सीधा कर देना है इस तरह से, इस तरह से। और दोस्तों हमें यहाँ पर 2.5 इंची का निशान लगा लेना है इस तरह से। और नीचे भी हमें एक 2.5 इंची का निशान लगा लेना है इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर राउंड देना है इस तरह से, इस तरह से ये राउंड आएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर हमें इसको डाउन कर देना है इस तीरे को, यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। और दोस्तों इसकी कटिंग कर देनी है इस तरह से। इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। और दोस्तों ये नीचे की किनार हैं, इसको भी हटा देना है इस तरह से, इस तरह से। देखो दोस्तों मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ ये कितना है नीचे से। नीचे से दोस्तों ये 9.5 है, और ये ऊपर से 2 सूत निकला हुआ है दोस्तों। हमें ये 2 सूत एक्स्ट्रा निकालना होगा और इस तरह से मोड़ लेना है, इस तरह से मोड़ के। और हमें ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको यहाँ से काट लेना है दोस्तों, 2 सूत इस तरह से, इस तरह से दोस्तों। इस तरह से तीरा काटने से परफेक्ट आता है दोस्तों। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।